हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग और व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ओके, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के इंडेक्स से, मतलब कि किस तरीके से हम लोग इस वीडियो में चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स की, मतलब कि क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एज इन ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ लिंक्स आपको नीचे दे दूंगा, और नहीं तो एक रूडामेंट्री मतलब कि एक बेसिक नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में ही दे दूंगा। ओके, बट स्टिल अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो मैं कुछ आर्टिकल के लिंक, कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मेरी होंगी, दूसरे क्रिएटर्स की होंगी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा प्रीरिक्विजिट्स। उसके बाद फिर है हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत सारे र्यूमर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सच्चाई है, सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है हर्षित रॉय, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ओवर सिंप्लीफाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। चलो तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग और व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अभी के लिए आप इस टर्म को भूल जाओ, ऐसा कोई टर्म आपने कभी सुना भी था आप भूल जाओ। मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचो। ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, मतलब कि एक खाता बुक होता है जो सबके पास होता है। ओके, और उस खाता बुक में डेटा को ऐड करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिदम का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंसेंसस प्रोटोकॉल। ओके, ये कोई एक एल्गोरिदम नहीं होता, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। हर ब्लॉकचेन में अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज होता है। ओके, कंसेंसस प्रोटोकॉल या फिर कंसेंसस एल्गोरिदम्स। अब उन्हीं कंसेंसस प्रोटोकॉल्स में से एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, प्रूफ ऑफ वर्क। आपको कंफ्यूजन हुई? फिर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, मतलब कि वो खाता बुक, वो डेटाबेस जो हर यूजर के पास हो, मतलब जो भी मेंबर है इस ब्लॉकचेन का, सबके पास वो डेटाबेस होगा। ओके, उस डेटाबेस में नई एंट्री को ऐड करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है या फिर एक एल्गोरिदम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल। हर ब्लॉकचेन में अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, उसी में से एक प्रोटोकॉल होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या बोलता है कि यार देखो, नोट्स तो बहुत सारे हैं, हजारों लाखों नोट्स होंगे, जैसे बिटकॉइन में लाखों होंगे। अब जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो कौन सा नोड उसको वैलिडेट करेगा, ये चीज कैसे डिसाइड होगा? तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या बोलता है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा हूं हर नोड को, जो नोड सबसे पहले उसको सॉल्व करके मुझे आउटपुट देगा, वो नोड ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करे। अब ये बताओ यार, सारे नोड्स क्यों उछल रहे हैं कि मुझे वैलिडेट करना है, मुझे वैलिडेट करना है? क्योंकि जो भी नोड ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगा, ब्लॉक बना के ब्लॉकचेन में ऐड करेगा। देखो, ऐसे होता है, जैसे कि मान लो कुछ हजार ट्रांजैक्शंस आए। ओके, कुछ हजार ट्रांजैक्शंस आए, वो सारे ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने के लिए एक नोड को मिले। ओके, उसने सबको चेक किया, उसके बाद फिर एक ब्लॉक बनाया। ओके, ब्लॉक में डेटा होता है, हैश होता है, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक होता है, कुछ कुछ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको ब्लॉकचेन वाले वीडियो में पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप नीचे जाके देख सकते हो, नहीं तो कुछ आर्टिकल्स भी हैं। ओके, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बस ये समझ लो कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जिस नोड को मिलते हैं, वो नोड उसको वैलिडेट करता है, उसको चेक करता है, उसके बाद फिर ब्लॉक में डेटा को ऐड करता है, और वही ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। ओके, अब हर यूजर यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हर यूजर कुछ ट्रांजैक्शन फीस देता है, और वही ट्रांजैक्शन फीस एज अ इंसेंटिव इस नोड को मिलते हैं। ओके, और इसी नोड को हम लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं माइनर। ओके, प्रूफ ऑफ वर्क में ध्यान से सुनो ये स्टेटमेंट को। प्रूफ ऑफ वर्क में जो भी नोड ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है और उनको ब्लॉक बना के ब्लॉकचेन में ऐड करता है, उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोलते हैं।
ओके, समझ में आ गया? बहुत जल्दी से इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, ब्लॉकचेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, उस लेजर में नए ट्रांजैक्शंस को ऐड करने के लिए हम लोग कंसेंसस प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। उन्हीं में से एक कंसेंसस प्रोटोकॉल है प्रूफ ऑफ वर्क, और भी बहुत सारे होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हो गया, बहुत सारे होते हैं। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है। ओके, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है। इस चैनल का एम यही है कि मैं आपको बेसिक्स ब्लॉकचेन का पढ़ाऊं। ओके, सारी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी, नहीं तो आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें से एक कंसेंसस प्रोटोकॉल है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क क्या बोलता है कि भाई मैं हर नोड को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन दूंगा, जो नोड सबसे पहले उसको सॉल्व करके मुझे आउटपुट देगा, वही नोड सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगा, और उस वैलिडेशन प्रोसेस का उसको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। ओके, अब ये जो इंसेंटिव है ये भी इस एल्गोरिदम पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि बिटकॉइन में स्टार्टिंग में 12-12 बिटकॉइन मिलते थे, अब कम हुआ, फिर और कम हो रहा है। ओके, उसका भी एक पैटर्न होता है। मुझे अगर उसकी फोटो मिलेगी तो मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि अभी रिसेंटली कितना मिलता है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली मैं माइनिंग वाइनिंग में नहीं हूँ, मतलब कि मैं नहीं माइनिंग वाइनिंग करता हूँ। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ओके, यहाँ पे मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप खुद समझदार हो, आप खुद जान लो क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ पे बस आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, तो ये था हमारा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ओके, अब चलते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि हम लोग की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कि माइनिंग मीडियम। तो फर्स्ट है हमारा ASIC माइनिंग। ASIC माइनिंग का मतलब वो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है जो कि माइनिंग के लिए यूज होता है, मतलब कि वो उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ओके, जो बहुत हार्डकोर माइनर्स होते हैं जिनको कि बस इसी काम के लिए उनको सिस्टम चाहिए होता है, वो लोग ASIC का यूज करते हैं। ओके, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, माइनिंग फार्म्स होते हैं, वहां पे आपको ये सिस्टम्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर ये दो को देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल बात करने वाला हूँ इन दोनों पे। तो जीपीयू और सीपीयू माइनिंग। ओके, अच्छा पहले जीपीयू और सीपीयू की बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जीपीयू आपका एक स्पोर्ट्स कार होता है। ओके, बहुत ही गंदी स्पोर्ट्स कार बनी है। जीपीयू आपका स्पोर्ट्स कार होता है, क्योंकि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत तेजी से जा सकता है। ओके, मतलब कि ये बहुत सारी प्रोसेसेस को पैरेलली सॉल्व कर सकता है। ओके, मतलब कि पैरेलली उन पे वर्क कर सकता है। ओके, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू आपका ट्रक की तरह होता है। ट्रक में बहुत सारी प्रोसेसेस साथ में जा सकती हैं, बट ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी थोड़ा स्लो जाता है। ओके, इसमें थोड़ी कम प्रोसेसेस जाती हैं, बट ये बहुत स्पीड से जाती है। इसीलिए गेमिंग में आपका जीपीयू यूज होता है, ताकि उसकी जो ग्राफिक्स है ना वो जल्दी लोड हो। तो अब आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा कि जीपीयू माइनिंग बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है, सीपीयू माइनिंग बहुत रेयरली यूज होता है, ऐसा नहीं है, बट सीपीयू माइनिंग बहुत रेयरली यूज होता है। जीपीयू माइनिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कॉमन लोग माइनिंग करते हैं। ओके, जो बहुत बड़े फार्म्स पे माइनिंग नहीं करते हैं, जो कॉमन लोग माइनिंग करते हैं, जिन लोग को सिस्टम पे और भी काम होता है, मान लो कि उनका घर का सिस्टम है जिसपे वो गेम्स भी खेलते हैं, जिसपे काम भी करते हैं, तो वो लोग यूजुअली जीपीयू माइनिंग का यूज करते हैं। ओके, अब एक छोटा सा फैक्टॉइड, आपने शायद सुना होगा कि 2019 से या 2019 के लास्ट से जीपीयू के प्राइसेस बहुत ही स्काई रॉकेट कर गए थे एकदम। उसकी वजह यही थी, क्योंकि बहुत सारे माइनर्स क्या कर रहे थे, जैसे ही स्टॉक में आ रहे थे जीपीयूज, वो लोग खरीद के उसको माइनिंग में लगा दे रहे थे। बेचारे जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग इसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक छोटा सा फैक्टॉइड था जो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा माइनिंग मीडियम, मतलब कि क्या क्या हार्डवेयर आप यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। उसके बाद फिर है हम लोग का माइनिंग वेज। ओके, चलिए आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हम लोग का सोलो माइनिंग। सोलो माइनिंग का मतलब होता है कि अकेला इंसान अपने किसी भी मीडियम पे, जीपीयू, सीपीयू, एएसआईसी, उस पे वो बैठ के माइनिंग कर रहा है। ओके, शब्द से समझ लो यार, सोलो मतलब कि अकेला होता है, और सिंगल होता है, और माइनिंग मतलब माइनिंग होता है, मतलब कि सिंगल इंसान जो माइनिंग करता है। पूल माइनिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग मिल के माइनिंग करें। ओके, अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉम्पुटेशनल पावर बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सिस्टम की पावर लगा रहे हैं, और इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने का मौका मिले।
और फिर जितना आपने कंप्यूटेशनल पावर दिया था, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रांज़ैक्शन फीस मिलेगी। ओके? बहुत सारे लोग इसको ही प्रेफ़र करते हैं। ओके? सोलो माइनिंग जो बहुत हार्डकोर लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं माइनिंग में, वो लोग यूजुअली सोलो माइनिंग करते हैं। ओके? ये मेरा मानना है। उसके बाद फिर आता है क्लाउड माइनिंग। मान लो कि आपके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि आप खुद का जीपीयू या एएसआईसी आप खरीद के माइनिंग कर सको। ये सब चीज़ें महँगी होती हैं। मान लो कि आपके पास नहीं है, तो आप क्लाउड पे सिस्टम को रेंट करके आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते हो। ओके? जिस तरीके से आपका क्लाउड स्टोरेज होता है, उसी तरीके से आपका क्लाउड माइनिंग भी होता है। मतलब कि आप किसी दूर-दराज एरिया पे, जहाँ पे हो सकता है बिजली सस्ती हो, एरिया सस्ता हो, वहाँ के आप सिस्टम को एक्सेस करके आप वहाँ पे माइनिंग कर रहे हो। ओके? तो ये होता है आपका क्लाउड माइनिंग। अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, और भी चीज़ें होती हैं, माइनिंग फार्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी इसमें बच गई हैं, एंड मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। ओके? एंड एक वीडियो इसको जस्टिस नहीं कर सकती, और मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें ठूँस दूँ। ओके? धीरे-धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने वेब 3 से स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ वेब 3 से हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके? बिल्कुल टेंशन मत लो। आज हम लोग ने ये सीख लिया कि बेसिकली व्हाट इज़ क्रिप्टो माइनिंग, बेसिक क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके? आगे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।